करना है। मां, अगर तू मुझसे प्रेम करती है तो मुझे आज वचन दे दे कि पिताजी से तू ये 2 वरदान ही मांगेगी। मेरी प्रसन्नता के लिए राम हाँ, मेरी प्रसन्नता के लिए मैया हाँ कह दे। कैकेयी मैया की आंखों में आंसू भरा है, लेकिन कैकेयी कहती है राम, इसमें भी तुम्हारी प्रसन्नता है। मुझे पता है इस बात को सुनकर के मेरे महाराज, मेरे नाथ, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी अपने प्राण रख नहीं पाएंगे जीवन। इनको सुनकर के पूरी राज सभा और पूरे राज्य के लोग मेरे पर थूकेंगे, मुझे थू थू करेंगे, कलंकित करेंगे। मुझे पता है राम, ये बात को सुनकर के कौशल्या के हृदय पर क्या गुजरेगी। मुझे पता है राम, जिस दिन मैं ये वरदान मांग लूंगी कि भरत को गद्दी, राम को वनवास, उस दिन से मेरा बेटा भरत मुझे मां कहना बंद कर देगा राम, मां कहना बंद कर देगा। और मुझे पता है राम, उस दिन के बाद मैं किसी को अपना ये मुख दिखा नहीं पाऊंगी। उस दिन के बाद राम, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता है राम। हे राघव, हे रघुनाथ, हे रघुवीर, हे रघुनंदन, हे अवधपति, हे राघव, हे राम, तुम्हारी अगर प्रसन्नता है तो मैं वचन देती हूं कि मैं भरत को गद्दी और राम को वनवास मांगूंगी। मां के आंसू राम जी अपने हाथ से पहुंचते। आप लोगों ने सुना यह है कि कैकेयी ने कुबुद्धि की, आपने पढ़ा यह है कि कैकेयी ने कुबुद्धि की। मेरी बुद्धि कहती है कैकेयी जैसी मां ही नहीं हुई। और साधो, कैकेयी निंदनीय नहीं है, रामचरितमानस की कैकेयी हमेशा वंदनीय है। यह है, कैकेयी निंदनीय नहीं है। कैकेयी की निंदा घोर पाप है, क्योंकि कैकेयी ही वो है जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाया। कैकेयी ही वो है जिसने राम को राम बनाया, और कैकेयी ही वो है जिसने वन में राम को भेज करके रावण जैसे अत्याचारियों से ऋषि मुनियों को बचाया। न कैकेयी वरदान मांगती, न राम जी बन जाते, न रावण का वध होता, न ऋषि मुनियों को दर्शन होते। कैकेयी बंदनीय है। एक बार की कथा हमें स्मरण है। राम जी बचपन में कैकेयी मां के साथ ही सोते थे। हाँ महाराज, कैकेयी मां के साथ ही सोते, कभी नहीं सोया कौशल्या मां के साथ। बचपन से ही हमारे राम कैकेयी मां के साथ सोया करते थे। एक बार कौशल्या को लगा कि सब माताएं अपने अपने लाला को लेकर के सोती हैं, मैं आज अपने राम को लेकर के क्यों ना सोऊं। तो शाम के समय राम जी को, रघुनाथ जी को कैकेयी के घर से, कैकेयी के भवन से, कैकेयी के कमरे से, कैकेयी के कक्ष से राम को कौशल्या लिवा लाई। कहा राम, आज तुम हमारे पास रहोगे। राम जी ने कहा ठीक है मैया। राम जी आए, मां के बगल में लेट गए। रात मध्य पहुंच गई, 12 बज गए, पर राम जी को नींद नहीं आई। यहां से वहां करवटें लें, कभी जमुहाई लें, कभी खुजली करें राम जी। तो मैया कौशल्या ने पूछा, राम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ठीक हो ना, तुम रोज इतनी देर तक जागते हो। राम जी बोले नहीं मैया, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूं। राम, आज तुम इतनी देर तक क्यों जग रहे हैं। राम जी बोले मैया सच सच बोलूं। हाँ सच बताओ ना। राम जी बोले मैया, जब तक मैं अपनी कैकेयी मैया के बगल में ना सोऊं तब तक मुझे नींद नहीं आती। कौशल्या की आंख भर गई। कौशल्या की आंख में आंसू आकर के बोले राम, धन्य है कैकेयी, धन्य कैकेयी, जिसने तुझे इतना लाड़ दिया
कि उस लाड़ के बिना तू रहता नहीं है। धन्य है तू और तेरी माँ कैकई। और सच कहूं तो इस बगल में लेटाने का सुलाने की भागीदार तो कैकई ही है। राम जी का हाथ पकड़ा कौशल्या ने, हाथ पकड़ करके राम जी का हाथ पकड़ करके कौशल्या आई और भवन खोला तो सोचा राम जी सो नहीं पाएंगे, रात खराब जाएगी, तो जाकर के कैकई के भवन में ले जाकर के राम को लिटा दें, राम को सुला दें, राम को छोड़ दें। ये तो कैकई का प्यारा है, कैकई के साथ ही रहेगा। लेकिन तब तक एक नजारा कौशल्या देखती है तो जमीन खिसक जाती है पैरों तले की। क्या देखती है? दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के कोने पर कैकई खड़ी नजर आती है, जो कोने में खड़े होकर के रो रही होती है। तो कौशल्या पूछती तू यहां क्या कर रही? कैकई कहती है कि लगता है मेरे प्राण चले गए हो, अपने प्राणों को लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूं। प्रेम है कौशल्या कैकई का और राम का।